हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 13 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहाँ मैं आपको पाइथन पूरे बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। तो लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 12 में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे कैसे होती है, इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास को हम लूपिंग कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हमारे इंस्टेंस कहते हैं। हमने उन्हें थोड़ा सा यूज़ करा, कैसे कैसे मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद उसको एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में उससे फॉर्म करा, उसकी डिटेल्स जैसे स्टूडेंट का, हमारे स्टूडेंट नाम की क्लास थी, तो वैसे वैसे हमने बनाया। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डीप जाएंगे इसमें और हम पढ़ेंगे थोड़े से ऐसे टॉपिक्स जैसे कि इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग, डेटा हाइडिंग जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और इनकैप्सुलेशन। ये सभी हो गया, बस ये टॉपिक्स हैं आज के हमारे। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। अंडरस्टैंडिंग दी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली यही होता है, जैसे हम उन्हें तब पेरेंट चाइल्ड, मतलब जो पेरेंट्स के हमारे जीन जब वो चाइल्ड इनहेरिट कर लेता है, तो वो इनहेरिटेंस बेसिकली वही होगी। इसमें भी ऐसे होता है, एक हमारी पेरेंट क्लास होगी, एक हमारी चाइल्ड क्लास होगी। मतलब कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स के सारे अपने उसके सारे मेथड्स अपने अंदर उसके अंदर होते हैं, चाइल्ड के अंदर। बेसिकली वो इनहेरिट कर लेता है उन क्लासेस को, उन मेथड्स को। ये देखो, इसको पढ़ते हैं, ये देखो। Inheritance lets a child class reuse and extend a parent class properties and methods। मतलब कि वो अपनी चाइल्ड क्लास जो है वो अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ या मेथड जो है उन्हें फिर से यूज़ कर सकता है, उसके पास उनका एक्सेस है। बस यही चीज़ है इसमें। एलिमिनेटेड दी रेपिटेशन एंड बिल्डिंग नेचुरल हायरार्कीज। मतलब यही कि जो मतलब उसका मतलब बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम उसे मतलब पेरेंट क्लास जो उसके साथ वो कर सकते हैं। ये देखो कैसे करना है कि कौन से कैसे पता चलेगा कि हमारी ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है उसके। ये हमारी नॉर्मल जो क्लास है ये हमारी पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जो इसके हमारी चाइल्ड क्लास है उसके हमारे मतलब जो भी हमारा तो जो भी हमारा यहाँ पे कोई भी मतलब होगा क्लास का नेम, उसके ब्रैकेट में हम पेरेंट क्लास का अपना नेम लिख देंगे। ठीक है, पेरेंट क्लास का जो नेम था उस हमको चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के नेम के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। बस यही है। हम इसे पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। यही चीज़ें हैं। यही देखो, जब इस एग्जांपल के साथ देख लो, उसने पहले मैं एनिमल का एक, जो मेरी पेरेंट क्लास थी उसका एक मेथड था ईट। ठीक है, उसके अंदर ईट उसने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारी क्लास थी डॉग। ठीक है, डॉग मतलब हमारी चाइल्ड क्लास थी, उसके अंदर उसने करा कि पेरेंट क्लास जो है एनिमल है, मतलब कि उसके सारे मेथड इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इसने लिखा इसका चाइल्ड क्लास में एक नई क्लास मेथड बनाया जो कि था बार्क। बस उसके लिख दिया। और फिर हमने जब नीचे हम जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया, हमारा इंस्टेंस था जो था, उसके अंदर उसने करा इस क्लास को, जो चाइल्ड क्लास थी इसको कॉल करा। ठीक है, मतलब जैसे हम करते हैं। और इसने जो एनिमल वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा है, ये देखो एनिमल वाला फंक्शन था ना जो हमारे पेरेंट क्लास का था, हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने डॉग क्लास के साथ मतलब करा, रिप्रेजेंट करा। तो उसको देखो, हम डॉग डॉट ईट लिख रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे डॉग वाली क्लास में नहीं लिखा था, लेकिन उसको हमने लिखा था एनिमल वाली क्लास में जो कि हमारी पेरेंट क्लास थी। तो उसका मेथड अपने आप इनहेरिटेड होकर इनहेरिटेंस के साथ डॉग क्लास में आ गया, और डॉग क्लास के साथ जो हमारे मेथड थे वो हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। इसको एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी से कभी काम नहीं बनेगा। तो ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। अब हम करेंगे चाइल्ड क्लास को बनाएंगे। क्लास डॉग, और पैरेंथेसिस में लिख देंगे हम अपना चाइल्ड, अपना पेरेंट क्लास का नेम। ठीक है, एनिमल। और यहाँ पे हम लिखेंगे
ये देखो, जो हमने पढ़ा उसे हमने डिट्टो लिखा ताकि हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बनती रहे। हमें कोड जब हम खुद लिखेंगे हमें समझ लगता रहता है कोड हमें कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। इवन तो हमने जो था डिट्टो सेम लिखा, लेकिन हमारी वहाँ पे जब हमने लिखा तो हमें धीरे धीरे पता लगता रहता है कि यहाँ पे हमने ऐसा करा, ऐसा क्यों करा, अपने आप लगता रहता है, ठीक है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अब सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कैसी कैसी इनहेरिटेंस हो सकती है। सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है, ए टू बी, मतलब कि एक सिंगल जो पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट के लिए एक होती है मल्टी लेवल, ठीक है। जैसे कि हम ए से जाएंगे बी और बी से हम जा रहे हैं सी, मतलब कि हमारे यहाँ पे दो की जगह तीन है लेवल्स बस, मतलब एक जब दो से ज़्यादा हो गए वो मल्टी लेवल हो गए। एक हमारे होते हैं हायरार्किकल लेवल, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम मतलब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखो हम एक ही लेवल एक एक्सेस कर रहे थे ना, मतलब यहाँ पे देखो जब हमारे सिंगल थे, सिंगल और मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल, इनमें हम पता हम कर रहे थे कि हमारा जो एक पेरेंट क्लास है वो डायरेक्टली हमारी सेकंड क्लास को एक्सेस कर रही थी, और फिर थर्ड क्लास मतलब सिर्फ एक क्लास को एक्सेस करवा रही थी, ठीक है। वो हमारे ऐसे कर रहे थे, एक एक क्लास को एक्सेस कर रही थी। लेकिन जो हमारा हायरार्की का लेवल है, जो हमारा हायरार्किकल लेवल है, इसमें हम इवन तो हमारी पेरेंट क्लास एक है, लेकिन हम एक पेरेंट क्लास मल्टीपल सब क्लासेस को है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस को इनहेरिट करती है। और जो अगला इससे अगले वाला हमारा मल्टीपल है, ये मल्टी लेवल था और मल्टीपल अलग है, ठीक है। मल्टीपल बेसिकली ऐसा है कि हमारा एक चाइल्ड है और उसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, बस ये चीज़ है। ये हमारे हो गए मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। ये मल्टीपल है और वो हमारी मल्टी लेवल थी, बस ये फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में। और इसके बाद आते हैं हमारे हाइब्रिड पे। हाइब्रिड जो है वो मतलब कॉम्बिनेशन है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है हमारे पे, मतलब वो ये सिंगल या मल्टी लेवल भी हो सकती है, हायरार्की या मल्टीपल भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये देखो हमारी यहाँ पे एक क्लास है, ये इसको कर रही है, ये इसको कर रही है, अरे अरे अरे, ए बी सी डी डी ई, ठीक है, ये देखो। और ये देखो, अब ये जो हमारा हो गया, ये एक मिनट इसको अलग अलग पेन से दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया दोनों सिंगल लेवल, ठीक है, ये सिंगल लेवल हो गए। और ये हमारे हो गए बी के रिस्पेक्ट में, एक मिनट, ये हमारे इसके सी के रिस्पेक्ट में हो गए मल्टीपल, और ये हमारे सी के रिस्पेक्ट में मल्टीपल हो गए। और ऐसे इन दोनों के लिए हमारे ए बी सी और मतलब ए और डी के लिए फॉर ए बी सी और डी डी सी, इनके लिए ये हो गए हायरार्किकल, ठीक है। ये देखो हाय हायर आर्किकल, अरे यार, हायर आर्किकल, ठीक है, ये हो गए। मतलब कि इसमें हमारे मल्टीपल लेवल आ रहे हैं, तीनों हमारे यहाँ पे आ गए। तो जो ऐसे वाले सिस्टम होते हैं ये हमारे होते हैं हाइब्रिड, ठीक है, ये हमारे बेसिकली हाइब्रिड होते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड वाला ये हो गया, ठीक है। तो
हमने सारे कर लिए, एक बार समझ लिए मतलब कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा एक्चुअली पढ़ लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सिंगल होता है वन चाइल्ड वन पेरेंट, ठीक है, मतलब एक ही पेरेंट है एक ही चाइल्ड है। मल्टी लेवल होता है चेन है हमारे पास, मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब है तो एक एक ही, लेकिन इंस्टेड ऑफ सिर्फ टू लेवल एक चाइल्ड एक पेरेंट की जगह हमारे पास एक से ज़्यादा लेवल होती हैं, वो मल्टी लेवल हो गई। हायरार्किकल होते हैं वन पेरेंट मैनी चिल्ड्रन, ठीक है, एक ही पेरेंट के एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए, वो हायरार्किकल होता है। और मल्टीपल होता है दो पेरेंट्स के एक चाइल्ड, बस ये चीज़ है, ये देखो। और हाइब्रिड में सारे होते हैं, हाइब्रिड में कंबाइन, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कंबाइंस टू और मोर पेरेंट्स इन अ सिंगल डिज़ाइन, ठीक है, बस ये चीज़ है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं सुपर। सुपर क्या होता है ये देखो। तो सुपर बेसिकली ये होता है कि देखो यहाँ पे हमने करा फॉर एग्जांपल के लिए, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे हमारे पहले पेरेंट क्लास में हमने डिफाइन कर लिया था। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट क्लास है उसमें हमने इनिट यूज़ करके एक नेम डिफाइन कर दिया, एक हमारा मेथड डिफाइन कर दिया। लेकिन जब हम नीचे कर रहे हैं, नीचे मतलब चाइल्ड क्लास में हम उसको यही लिख रहे हैं सुपर डॉट इनिट ब्रैकेट में नेम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेल्फ डॉट नेम अगेन, ठीक है। बेसिकली हम ये कर सकते हैं इसमें नीचे चाइल्ड क्लास में भी, लेकिन वो हमारा फिर से रेपिटेशन होगी ना, तो हम चाइल्ड क्लास में रेपिटेशन नहीं करते हैं, रेपिटेशन अवॉइड करते हैं। तो बस दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे सुपर यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली बस यही चीज़ है, हम पेरेंट का लॉजिक जो है ना वो यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ री राइटिंग द इंटायर लॉजिक आवर सेल्स अगेन, ठीक है, बस यही चीज़ है। बाकी ये देखो यहाँ पे फिर से वो कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं था कोर्स, यहाँ पे कोर्स है, तो हम वो लॉजिक यहाँ पे मतलब बेसिक जो हम एक्चुअल लॉजिक होता है क्लास वाला वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बस यही चीज़ है, कुछ ज़्यादा खास था नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अब आता है मेथड ओवरराइडिंग पे। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? अब मेथड ओवरराइडिंग ये होता है कि हमारा जो नीचे वाला चाइल्ड क्लास है वो हमारे पेरेंट्स का जो मेथड डिफाइन करा है उसको अगर मतलब फिर से डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे कोई नया लॉजिक लिख दें तो वो उस पुराने वाले मेथड को ओवरराइड कर देगा और हमारा जो नया लॉजिक है सिर्फ वही काम करेगा, पूरा पिछले वाला हम भूल जाएंगे, मतलब हमारा कोड भूल जाएगा। ये होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, हम ओवरराइड कर देते हैं पुराने मेथड को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमने लिखा था डेफ साउंड है, हमारे यहाँ पे सेल्फ आ गया, मतलब जो साउंड हमारा यहाँ पे है, और प्रिंट लिखा है उस हमारे मेथड में कि प्रिंट एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है। और लेकिन नीचे हम डॉग एनिमल, जो हमारा डॉग जो है हमारा चाइल्ड क्लास है, तो उसमें हम लिख रहे हैं डेफ साउंड, मतलब वही मेन वही फंक्शन जो ऊपर वाला था, और इसमें हम लिख रहे हैं प्रिंट डॉग बॉक्स। तो जो एक्चुअल जो मतलब ओरिजिनली जो था द एनिमल मेक्स अ साउंड, उसकी जगह प्रिंट होगा डॉग बॉक्स, जब भी हम ये साउंड वाला को साउंड जो हमारा मेथड है इसे हम कॉल करेंगे। नीचे हमारा ये देखो हमने नीचे ऐसे करा डॉग बॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे यहाँ पे आ जाओ कि जो हमने यहाँ पे करा था ईट, ठीक है, जो ईट करा था इसकी जगह हम यहाँ पे अगर कर दें कि डेफ ईट, ठीक है, हम वही चीज़ रखेंगे और यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो प्रिंट द डॉग इज ईटिंग, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो टेक्निकली हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया, तो अब यहाँ पे एनिमल इज ईटिंग की जगह डॉग इज ईटिंग आएगा, ये देखो। बस यही चीज़ है कि हमने मेथड को ओवरराइड करना था। हम जब सेम मेथड यूज़ करते हैं तो नीचे हम चाइल्ड क्लास में उस मेथड को फिर से लिखते हैं तो हमारा मेथड ओवरराइड कर देते हैं, तो यही होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है, ओवरराइडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ में हमारे सेम मेथड नेम होते हैं लेकिन उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो मेथड का हमारा नेम सेम होता है लेकिन उसका डिफरेंट बिहेवियर होते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, बस वही चीज़ है। यहाँ पे देखो हमारा सेम नेम है लेकिन डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है, बस वही चीज़ है, मतलब इसकी फाउंडेशन है। टेक्निकली पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा अलग होता है लेकिन काम मतलब थोड़ा सा सिमिलर भी है इससे, क्योंकि हम वहाँ पे सेम नेम ही हमारे यूज़ हो रहे हैं, सेम मेथड के नेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे अभी नीचे से, अब वही चीज़ पे आ जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मतलब यही होता है सेम नेम डिफरेंट फंक्शन, बस
यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम नेम डिफरेंट फंक्शन। बस ये चीज़ है, इसको आप मतलब समझ लेना। इसको मतलब याद करने के लिए ये चीज़ रहती है कि सेम नेम डिफरेंट फंक्शन, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द सेम मेथड नेम प्रोड्यूसेस डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एक्चुअल क्लास। मतलब कि हम फॉर एग्जांपल जब हम वो पढ़ रहे थे हायरार्की का, मतलब सेम पेरेंट क्लास है लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास अलग अलग होती, तो उन सब के, तो बेसिकली जब हम मतलब हमारी जो एक्चुअल क्लास है हमारी ऑब्जेक्ट की, वो क्लास अलग अलग है। तो इवन दो हमारे मेथड सेम है, लेकिन वो एक्चुअल क्लास होने की वजह से हमारा जो एक्चुअल क्लास होने की वजह से, मतलब इवन दो मेथड सेम है लेकिन क्लास हमारे अलग, एनिमल के लिए यहाँ पे कैट के लिए, यहाँ पे डॉग के लिए, तो इसका हमने बाग कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया मियाऊ। चाहे कैट के लिए मियाऊ हो गया और डॉग के लिए बाग कर दिया, ठीक है हमने। मतलब उसी इवन दो हम साउंड है, तो लेकिन इवन साउंड है हमारा जो मेथड का नाम है, लेकिन वो क्लास की वजह से अलग अलग अब कर रहे हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है। इसको मैं यहाँ पे अब करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया, हमारा एक हो गया कैट, ठीक है। इसको हमने कर दिया कैट, और बार की जगह यहाँ पे कर दो साउंड, यहाँ पे भी साउंड कर दो, और यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल था डेफ साउंड सेल्फ, और इसके अंदर लिख दो प्रिंट द एनिमल इज मेकिंग अ साउंड, ठीक है। ये वो हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे, एक नई क्लास बना रहे हैं, और इसका हमने नाम लिख दिया कैट। कैट लिख के ये देखो, बस हमने मतलब यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म करा क्योंकि हमारा मेथड का नाम सेम है, और उसमें बट अलग अलग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। इवन दो हमारा मेथड का नाम सेम है, ये देखो साउंड साउंड, लेकिन यहाँ पे मियाऊ है और यहाँ पे बाक, हमारे क्लास के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल जो यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास में जो था मेथड, उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो ये ओवरराइडिंग भी हो गया, तो तभी इसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू ओवरराइडिंग, ठीक है। बस यही चीज़ है। बाकी बस इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में यही है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग जिससे हम करते हैं, तो अब आते हैं डेटा हाइडिंग पे। तो डेटा हाइडिंग को हम एक्चुअली, डेटा हाइडिंग को हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। एक मिनट बढ़िया से लिखता हूँ। तो डेटा हाइडिंग को हम कहते हैं, अरे यार, डेटा हाइडिंग को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो वो डेटा हाइडिंग ही होता है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम डेटा को अलग अलग एक्सेस दे सकते, मतलब डेटा का एक अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं हम। किसी के पास पब्लिक एक्सेस है, तो किसी कोई डेटा हम उसको सिर्फ प्राइवेट एक्सेस पे रख सकते हैं, कोई डेटा हमारा शेयर्ड एक्सेस पे होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो हम कैसे पता कौन सा हमारा प्रोटेक्टेड है, कौन सा पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है, हमारा अलग अलग डेटा हमें कैसा पता चलेगा इन दिस उप्स में, ठीक है। इससे हम पता लगता है हमारे नंबर ऑफ अंडरस्कोर से, ठीक है। जहाँ पे हमारा 2 अंडरस्कोर्स आ रहे हैं तो वो हमारा प्राइवेट हो गया, जहाँ पे हमारा 1 अंडरस्कोर है वो प्रोटेक्टेड हो गया, जहाँ पे कोई अंडरस्कोर नहीं है तो वो डेटा हमारा पब्लिक हो गया। ये देखो सेल्फ डॉट नेम, ये हो गया हमारा पब्लिक। यहाँ पे सेल्फ डॉट
एक अंडरस्कोर बैलेंस है तो वो हमारा हो गया प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है तो ये हमारा प्राइवेट हो गया, ठीक है, ये प्राइवेट भी कहते हैं हम इसे, तो ये हमारा प्राइवेट हो गया। बस यही चीज़ है, बाकी थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ देते हैं कैसे कैसे है। तो ये तो है पब्लिक, अरे तो ये तो हमारा हो गया पब्लिक डेटा, मतलब उससे मतलब हम पूरे अपने कोड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, मतलब जहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम इसे मतलब एक्सेस कर सकते हैं ऐसे, मतलब कोई भी, तो ये हमारा पब्लिक वाला हो गया। लेकिन हमारा जो ये प्रोटेक्टेड है इसे मतलब टेक्निकली एक्सेस कर नहीं सकते, इसके सिर्फ हम सिर्फ कोड के अंदर मतलब सिर्फ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हमारी क्लास के अंदर, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एक मिनट, उससे हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन फिर भी अलाउ कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ हम प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर हम एक्सेस कर रहे हैं, कोई जो यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जो ये है ये एक्चुअली है तो मतलब प्राइवेट ही, लेकिन इसे नेम एंगल्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इवन हमने सिर्फ 2 अंडरस्कोर लगाई है, इसको मतलब कई बार यूज़ ही नहीं कर सकते, मतलब हम बाहर या ना प्रिंट करके ये चीज़ करें तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि उसने एक्चुअली यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पे नेम करके हमारा ये बन गया हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली प्राइवेट नहीं है, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है बैलेंस, ठीक है, तो वो मतलब ऐसा कुछ कर देगा, ठीक है, एक अंडरस्कोर यहाँ पे भी लगा देगा, यहाँ पे 2 अंडरस्कोर है, यहाँ पे भी एक अंडरस्कोर लगाया था, तो मतलब हम उसे बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो बस वो पूरा प्रोटेक्टेड है वहाँ पे, मतलब पूरा प्राइवेट है, उसे हम कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा, बस यही चीज़ है इसमें। मतलब इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं कि किसी चीज़ को मतलब अलग अलग तरीके से, किसी कोई डेटा हमारा पब्लिक है, कोई डेटा हमारा प्राइवेट है, कोई डेटा हमारा प्रोटेक्टेड है, तो वो अलग 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 तरीके से जो हम डेटा हाइड कर रहे हैं, तो वो बस उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, बस यही है इसमें, ज़्यादा डीप इसमें जाएंगे नहीं। अब एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम डेटा हाइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ वो चीज़ हाइड कर रहे हैं जो मतलब यूज़र से कॉम्प्लेक्स लगेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अब हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, हमें उसके सामने वाला इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है, कि कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर ले लो, तो हमें पता है 2 नंबर को हमने कर दिया ऐड, ठीक है, तो ये हमें ये दिख रहा है, जो पीछे वाला पीछे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में वो हमें नहीं पता चल रहा, वो हमसे हिडन है, ठीक है, तो बस यही हमारी एब्स्ट्रैक्शन होगी, कि हमें सिर्फ काम की चीज़ दिख रही है, जो हमारी काम की चीज़ नहीं है वो हमसे हिडन है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में हम डेटा हाइड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसमें हम हाइड करके रखते हैं ताकि जिससे हमारा मतलब नहीं, हम उसे देख ही ना पाए, जो हमारी काम की चीज़ है हम सिर्फ उसे देखें, बस यही चीज़ है। ये देखो, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, जो हमारे काम की चीज़ है सिर्फ हमें वही दिखे, उससे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, वाइल हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हमें उसे हाइड करके रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यूज़र इंटरेक्ट विद सिंपल इंटरफेस, तो जो यूज़र है वो सिंपल इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है, जो पीछे बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो मशीन जो भी रन हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमसे हिडन है, बस वो एक्सट्रैक्शन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल में, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC कैपिटल वाला और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट, इसे ABC का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, बस यही मतलब है। अब इसमें हम करेंगे, मतलब हम एक क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको हम पेरेंट क्लास जो हमारी वो ABC होगी, और हम एक नई क्लास बना रहे हैं, जो भी हमने नाम दे दिया क्लास को, उसके अंदर हम लिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड करेगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये करेगा कि टेक्निकली हमें बताएगा कि हमें मतलब ये जो हमने नया मेथड है जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट ये जो हमारा मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आ रहा है, तो वो बताएगा कि हम नीचे जो भी हम इसे लिखेंगे तो उसे ये चीज़ इम्पोज करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ लिखना ही पड़ेगा, उसे फोर्स कर देता है, ठीक है, बस यही बात है। मतलब वो सिर्फ कैसे करना है वो नहीं बता रहा, वो हाइड करके रखेगा, लेकिन उसे बताएगा कि ये यहाँ पे है। जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ की शॉपिंग करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आ रहा है कि खरीदने वक्त कि यहाँ पे पेमेंट करनी है, कैसे वर्क कर रहा है हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें कोई चीज़ खरीदने से पहले पेमेंट करनी ही पड़ेगी, बस वही चीज़ यहाँ पे उसे इन्फोर्स कर देता है ये चीज़, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन बस यही करेगा। यहाँ पे ये नीचे पढ़ लो, सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट एरिया एब्स्ट्रैक्शन इन्फोर्सेस अ कॉन्ट्रैक्ट वाइल हाइडिंग हाउ ईच शेप कैलकुलेट्स इट एरिया। मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड जो है वो हर सब क्लास को कहता है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, मतलब ये आपको एरिया वाला जो हमारा मेथड था ये आपको यहाँ पे एनफोर्स करना पड़े, मतलब यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। आपको कैसे एरिया कैलकुलेट करना है वो आपकी शेप पे बाद में डिपेंड करेगा, सर्कल का मेरा ऐसा होगा, ठीक है, मतलब वो कैसे करोगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, बस यही चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन में। बाकी हम आगे देख लेते हैं।
अब आते हैं आज के कोडिंग चैलेंजेस पे। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस हो गया, फिर मेथड ओवरराइडिंग हो गया, फिर बैंक अकाउंट और बोनस चैलेंज। अब इस तरह कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। बिल्ड पर्सन स्टूडेंट्स, पर्सन एज नेम एंड एज, स्टूडेंट्स ऐड कोर्स और मार्क्स, ठीक है। अभी कर लेते हैं, पहले ये कर लो सेकंड वाले, क्योंकि ये हमने करा ही हुआ है। मेथड ओवरराइडिंग, क्रिएट एनिमल, फिर डॉग कार्ड, फिर ईच ओवरराइड इज साउंड विद इट्स ओन आउटपुट। ये देखो हमने यहाँ पे करा है, ईट वाले को यहाँ पे हटा दो। और ये देखो हमारे एनिमल क्लास हमारे हमने बनाई थी, डॉग के लिए भी हमने नीचे बनाया था, उसका हमारे साउंड देखो कैसा है, डॉग इज़ बार्किंग। और कैट के लिए भी हमने बनाया था, कैट इज़ मियाऊइंग, ठीक है। बस इस चीज़ को हम रन करेंगे। ये देखो सेकंड क्वेश्चन तो हमने मतलब पूरा करा ही हुआ है। अब आते हैं हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे जो कि था अपना इनहेरिटेंस। सबसे पहले बनाएंगे हम एक क्लास, इसका नाम रख दिया हमने पर्सन। फिर इसके अंदर हम करेंगे डेफ डेफ इनिट, और यहाँ पे लिख दें नेम और एज, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद उसका हमारी जो चाइल्ड क्लास है जो कि हमारा था स्टूडेंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे पर्सन, क्योंकि हम पेरेंट क्लास है वो बता रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिख देंगे डेफ इनिट, हाँ मतलब कि डेफिनेट लिख के हमने नेम एज कर लिया, वो जो नेम एज हमने करा था वो ऊपर से डायरेक्टली इसने उठा लिया, ठीक है। और यहाँ पे और ऐड कर दो मार्क्स एंड कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे मतलब सुपर वाला है ये, हमें ऊपर वाला डिटेल डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम अगेन। और यहाँ पे हम जो नीचे से यहाँ पे लिख लो सेल्फ डॉट मार्क्स, और यहाँ पे लिख लो मार्क्स, ठीक है। अब नीचे सेल्फ डॉट कोर्स, और यहाँ पे कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लिख लो स्टूडेंट वन, ठीक है, स्टूडेंट वन लिख लो। और इसके अंदर मतलब कि यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, और अंदर लिख लो उसका नेम एज, फिर हमारे मार्क्स कुछ भी लिख लो 95, और उसके बाद कोर्स लिख लो CSC, और अब प्रिंट करो। यहाँ पे एक नया मैसेज डालो जिसका नाम रखने डेफ इंट्रो, और इसके अंदर हम लिख देंगे प्रिंट नेम सेल्फ डॉट नेम,
और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे अपने मार्क्स डिस्प्ले कर लेंगे, और फिर उसके बाद कर लेंगे हम अपने नेम डिस्प्ले और इंट्रो। ठीक है, ये देखो। अरे इसकी थोड़ी ज़रूरत है। हाँ, ये देखो, अंगद हैज स्कोर 95 इन CSC एंड आई एम अंगद, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मतलब हमने कैसे बनाया, हमने यहाँ पे अपना पेरेंट क्लास हमने डिफ़ाइन करी और उसका स्टूडेंट क्लास डिफ़ाइन करी, मतलब जो चाइल्ड क्लास थी वो डिफ़ाइन करी। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 मेथड बनाया और मेथड के साथ हमने पूरा जो सिस्टम था पूरा लिख के, मतलब कैसे कैसे डिस्प्ले करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। बस इनहेरिटेंस के लिए था। अब आता है बैंक अकाउंट के बाद जो हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आता है हाइड, हमें हाइड बैलेंस विद नेम बैंगलिंग एंड इम्प्लीमेंट डिपॉजिट विदड्रॉ एंड डिस्प्ले बैलेंस। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले क्लास हमारी थी बैंक अकाउंट, ठीक है, यही था ना। हाँ, बैंक अकाउंट हमारी क्लास हो गई और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा सबसे पहले डेफ इनिट, यहाँ पे लिख लो सेल्फ डॉट क्या क्या है डबल अंडरस्कोर बैलेंस, क्योंकि हमें बैलेंस को करना है नेम बैंगल या प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर दो और यहाँ पे कर दो बैलेंस। ठीक है, बस यही चीज़ थी। अब आगे हम आते हैं डेफ, और हमें कौन कौन से करने हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड डिस्प्ले बैलेंस। सबसे पहले डिपॉजिट, डिपॉजिट, फिर क्या था, विड्रॉ और डिस्प्ले बैलेंस। तो यहाँ पे हम करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारा जो अपना नया वाला मतलब एक्चुअल पुराना जो था बैलेंस, उसमें हम जो नई अमाउंट ऐड होगी उससे हम कर देंगे ऐड, जो नई अमाउंट है उसे हम ऐड कर देंगे। मतलब कि हमारा जो पुराने वाला था सेल्फ डॉट बैलेंस, उसमें हम अमाउंट ऐड कर देंगे, अमाउंट, और अमाउंट इसको यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट लिख के इस लाइन को कॉपी कर लो, यहाँ पर बस हमने कर देना माइनस। लेकिन हम ऐसे तभी माइनस करेंगे जब हमारा इफ़ हमारा जब अमाउंट हमारा जो बैलेंस है वो अमाउंट से ज़्यादा होगा। अगर हमारा बैलेंस कम हुआ अमाउंट से तो वो कैसे विड्रॉ करेगा। ठीक है, हमारा अगर बैलेंस कम हो तो वो विड्रॉ ही नहीं होगा, सिर्फ तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और एल्स लिख दो, एल्स प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब आप आते हैं डिस्प्ले मार्क्स पे। अब डिस्प्ले मार्क्स पे आके बैलेंस पे आके हम करेंगे बस यही चीज़ थी। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट वन बना लो, अकाउंट वन और अकाउंट वन, और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स डाल लो। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने क्लास का नाम और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स डाल दो। नेम तो यहाँ पे है नहीं ना, नेम हमारा था नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो यहाँ पे 6000। ठीक है, ये हमारा हो गया, अरे 6000 हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे A1 डॉट डिस्प्ले बैलेंस सबसे पहले, फिर हम करेंगे A1 डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट 500 डिपॉजिट कर देते हैं। फिर हम इसके बाद वही चीज़ अब यहाँ पे हम
डिपॉजिट की जगह विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने सबसे पहले अपना ये चेक करा कि हमारा डिस्प्ले बैलेंस काम कर रहा है, मतलब डिस्प्ले बैलेंस से हम बैलेंस देखेंगे। उसके बाद हम डिपॉजिट करेंगे 500 डिपॉजिट करने के बाद हम हमारा नया बैलेंस फिर से चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे 200 विड्रॉ। वो विड्रॉ करने के बाद जो हमारा नया बैलेंस है वो चेक करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ें से रन करते हैं। ये देखो, बस मतलब विड्रॉ भी हो रहे हैं हमारे, डिपॉजिट भी हो रहे हैं और हम बैलेंस भी चेक कर रहे हैं। और बस मेन चीज़ यही थी, वन ये चीज़ करने से इसका डबल अंडरस्कोर लगाना था, बाकी हमारा नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है, बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं बोनस चैनल पे, जो कि हमारा व्हीकल है, कार्बाइड, और स्टार्ट करना है। अरे उसी की तरह है मेथड ओवर राइडिंग, जो हमारा वो था डॉग कैट वाला, उसी की तरह है। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक क्लास है व्हीकल, और इसके अंदर हम लिख रहे थे डेफ स्टार्ट, उसका मेथड हो गया। यहाँ पे लिख दो प्रिंट द व्हीकल स्टार्टिंग। अब यहाँ पे कर दो क्लास, और यहाँ पे लिख लो बाइक। यहाँ पे लिख लो डेफ स्टार्ट, और यहाँ पे लिख लो प्रिंट द बाइक इज स्टार्टिंग। यह करने के बाद हमारा व्हीकल 1 जो है उससे, और यहाँ पे उससे कर दो बाइक। ठीक है, बाइक कर दिया हमने, और यहाँ पे जो व्हीकल 2 है उससे हमने कर दिया कार। यहाँ पे लिख लो व्हीकल 1 जो है उसे स्टार्ट कर लो, और व्हीकल 2 को स्टार्ट कर लो। ये देखो, बाइक स्टार्टिंग द कार स्टार्टिंग। बस ये चीज़ थी, मेथड ओवर राइडिंग के साथ हमने कर लिया। यही था इसमें, बाकी सारा कुछ था नहीं डिफ़िकल्ट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इनहेरिटेंस पढ़ा, इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ी, इनकैप्सुलेशन पढ़ा, डेटा हाइड जिसे कहते हैं, हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, और मेथड ओवर राइडिंग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं डिफ़िकल्ट इसमें, ईजी था लेक्चर। बाकी अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग जिसे हम कहते हैं। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम डेटा हैंडलिंग के साथ या फाइल हैंडलिंग के साथ। तब तक के लिए कोडिंग करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। टेक केयर, गुड बाय।